क्योंकि ये जो वीक है देयर इज एन हेल्थ ट्रेनिंग, वुमेन हेल्थ। ओके, बॉडी पेन, बॉडी पेन के लिए किधर? क्योंकि ये जो वीक है देयर इज एन हेल्थ ट्रेनिंग। ओके, मैं देखूं तो क्या है, अरूप पटेल, किड्स हेल्थ। ओके, गुड मॉर्निंग, बॉडी पेन, वुमेन हेल्थ, प्रोटीन पाउडर को कैसे प्रमोट करें? गो एंड चेक आउट माई हेल्थ प्लान, आपको वहाँ पे मिल जाएगा बच्चों के लिए। ओके ओके, एसिडिटी के लिए कर्नेल सिंह, ओबेसिटी। ओके ओके, स्किन प्रॉब्लम, फीमेल हेल्थ, फीमेल हेल्थ, वुमेन हेल्थ के लिए एक दिन हम एक्सक्लूसिव करने वाले हैं, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली 11th को या 12th को हम करेंगे वुमेन हेल्थ। एक दिन वुमेन हेल्थ, एक दिन किड्स हेल्थ है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, एक दिन हम वुमेन हेल्थ करने वाले हैं, एक दिन किड्स हेल्थ भी करने वाले हैं। बस बाकी के शिवाजी, अब शिवाजी स्किन पे डॉक्टर अदिति देसाई का एक बहुत अच्छा सेशन है जो टेलीग्राम पर ऑलरेडी है, ठीक है? और उसको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इट इज़ ऑलरेडी देयर एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। व्हाट फूड सप्लीमेंट यू हैव टू गिव फॉर वेरियस एलिमेंट फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, दिस इज ऑल्सो इन द प्लान कि किस बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन देना है। वो एक बेसिक काइंड ऑफ चार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? जॉइंट एंड बोन हेल्थ, अभी ऐसा बोलोगे तो पूरा आप तो वेस्टीज का सिलेबस कंप्लीट कराओगे मेरे से। मेजर मेजर, थायराइड, जॉइंट पेन, ठीक है? ये सारी डिसीज के बारे में प्लीज स्पेसिफाई डेट सो वी कैन प्रमोट। ओके, कस्टमर 50 प्रोस्पेक्ट, हम सोच के बताऊंगा, ये कहते हैं जब 50% बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, तो ऐसा सोचने का क्या बता देते हो? सोच के बताऊंगा मतलब आपको गोली पकड़ा दी उसने, बेटा जाओ लॉलीपॉप मैं ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ। अगर कोई बंदा आपको बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब है उसने आपको एक लॉलीपॉप दे दी अच्छी सी, ठीक है? और लॉलीपॉप आप चूसते हुए आते हो और आपको लगता है आपका काम हो गया, कुछ नहीं होने वाला। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी कमी है, हमें क्लोजिंग करना नहीं आती। दैट यू टॉक टू योर अपलाइन, वो आपको सिखाएंगे। मेंटल प्रॉब्लम, क्लोजिंग, ठीक है चलो मैं करता हूँ। ओके, डायलिसिस, कुछ तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगी जिनके लिए आप बात करेंगे, एनीवेज चलेगा। देखिए क्लोजिंग का जो कार्यक्रम है, ये क्लोजिंग होती कैसे है पहले आप समझिएगा, प्रोसेस कैसे होती है क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग इफेक्टिव क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आज आपको क्लोजिंग के बारे में यहाँ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। घर के बुजुर्गों को क्या सप्लीमेंट देना है अगर कोई लाइफस्टाइल बीमारी नहीं है? चलिए, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें सेल्स में अगर कहीं पे भी जगह जो आता है क्लोजिंग का इशू। क्लोजिंग मतलब सामने वाला आपको ऑर्डर दे या आपकी बात को हाँ बोले, यस बोले, ठीक है? कोई भी इंसान, अब उस पर्टिकुलर इंसान की जगह आप अपने आप को रख के देखिएगा कि मान के चलिए आप भी बहुत सारे सेल्स के लोगों से मिलते होंगे, मार्केटिंग के लोगों से मिलते हैं, या आप ये यकीन आप ही मान के चलिए आपको शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? बस बस अब यहाँ पर कोई बीमारी का नाम नहीं लेगा, मैं जो बात कर रहा हूँ उसे समझ लो, ठीक है? टाइपिंग अब बाद में करना, नहीं तो सिर से लेके पैर तक 500 बीमारियां आप बताओगे, मुझे हर किसी का सोल्यूशन बताना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो मेजर डिसीज है मैं उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है? तो एक छोटा सा सिनारियो समझिएगा, ठीक है? छोटा सिनारियो समझिएगा।
दिस इज यू, ठीक है, और आप एक आप और आपकी फैमिली है, ठीक है, आप और आपकी फैमिली है, और आप एक शोरूम जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं शोरूम पे, ठीक है। एक शोरूम पे पहुंचते हैं, शोरूम ए है, ठीक है, एक शोरूम ए है, जहाँ पर वो एक सेल्समैन है, सेल्समैन बैठा हुआ है, सेल्समैन उसका दुकानदार बैठा हुआ है। आप पहुंचते हैं तो, और वो आपको आपको माइंड में, आपके माइंड में क्या, आपके फैमिली में एक मैरिज आने वाली है, मैरिज फंक्शन आने वाला है, उसके रिगार्ड में आपका एक बेटी है, बेटी है 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। तो आप हस्बैंड को चाहिए है अपने लिए कपड़े, वाइफ को अपने लिए ड्रेस चाहिए, ड्रेस भी आपने डिसाइड कर लिया घर पे, आपको चाहिए है मतलब इथिकल, मतलब इथनिक, इथिकल नहीं, इथनिक मतलब जो हमारा, समझिए क्या बोलते हैं इसे, शेरवानी काइंड ऑफ थिंग। हस्बैंड आपने ही बोला है शेरवानी, ठीक है, और आपने बोला है कि लहंगा काइंड ऑफ थिंग, कि पूरी फैमिली को हमें ट्रेडिशनल लुक में जाना है, ये आपने सोच के रखा हुआ है, ठीक है। आप जब शॉपिंग करने जाना है, आपने डिसाइड किया है कि इस बार हमें ये लेने जाना है, आप ये शोरूम पे जाते हैं। ये शोरूम पे जाते साथ ही ये भाई साहब बोलते हैं कि आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए, और ये आपको बोलता है हाँ भाई क्या चाहिए, तो आप बोलते हैं हमारे बच्चे के लिए, बेटे के लिए कपड़े दिखाना, हम लोगों को कपड़े, क्लॉथ चाहिए, ठीक है, और बेटे के लिए दिखाइए, तो वो ले जाता है अपने किड्स सेक्शन में, किड्स सेक्शन में सबसे पहले वो दिखाएगा फ्रॉक, फिर वो दिखाएगा वेस्टर्न, आप बोलेगा भैया कुछ और दिखाओ, फिर वो कुछ पूछेगा अच्छा आप कैसा देखना चाहते हैं, तो भैया कुछ अच्छा सा दिखाओ ना, तो फिर ऐसा वो दिखा रहा है, दिखा रहा है, दिखा रहा है, जो चीज आपको चाहिए थी वो ना तो आपने बताई उसे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, ना उसने आपसे पूछा, आप आते ही साथ ही वो आपको, बहन जी ये भी है, ये बहुत अच्छा लगेगा ड्रेस आपकी बेटी के लिए, बहन जी ये भी है, ये बहुत अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, आपने जिंदगी में ऐसी शॉपिंग की होगी और आप मार्केट गए होंगे, ठीक है, आधा घंटा हो गया और फाइनली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उस शोरूम से बाहर निकल आते हैं। फिर आप उसी मार्केट में थोड़ा सा चलो, अरे नहीं वो वाला दुकान था ना, वहां पर चलते हैं, वहां पर बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, वहां पर जाते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात, तो कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बात से, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। आप शॉपिंग करने गए हैं, आप एक दुकान पे गए हैं, दुकानदार ने धाए 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 जबरदस्त पूरी दुकान खोल के रख दी है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया और आप उस दुकान से निकल के जाते घंटों लगा दिया आपने। ऐसे ही हम करते हैं जब लोगों को हम प्लान दिखाते हैं। सर मैंने प्लान तो पूरा दिखाया, पूरा कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल, तीनों मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देखो 18-19 साल हो गए, इतने अचीवर्स, ये देखो, ये देखो, पूरा प्लान A to Z, 2 घंटे लगाए सर मैंने प्लान दिखाने में, लेकिन आईडी मिल गई, सामने वाले बस सोच के बताऊंगा। जिनको आवाज नहीं आए वो अपना सिस्टम चेक कर लें भाई, मेरी आवाज तो बरोबर आ रही है, रीसेट योर सिस्टम। जो काम, जो अत्याचार वो दुकानदार आपके साथ कर रहा था, कहीं वो अत्याचार आप प्रोस्पेक्ट के साथ तो नहीं कर रहे। क्लोजिंग ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पेड़ हिलाया और क्लोजिंग होने लगे, आपको ऑर्डर की झड़ी लग जाएगी, इट्स अ प्रोसेस। समझ आ रहा है कि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, इसकी वजह से आपको एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। अब चलते हैं दूसरे शोरूम पे, यही फैमिली है, रिक्वायरमेंट भी यही है। अब जब आप बी शोरूम पे जाते हैं, ये शोरूम है, ये शोरूम बी है, ये भी बहुत शानदार एलिगेंट शोरूम है, यहाँ पर भी स्टाफ बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टाफ का वो ग्रीट करता है, वेलकम करता है, ठीक है।
और ये पहला स्टेप पूछता है मैम, किसके लिए आप कपड़े देख रहे हैं? मतलब आप 3 लोग आए, राइट, तो किसके लिए चाहिए? तो आप बोलते हैं कि सबसे पहले हमारी बेटी के लिए चाहिए। सर और मतलब आप लोग भी अपने लिए भी आप शॉपिंग करना चाहोगे? हाँ हाँ, हमें भी चाहिए, लेकिन पहले हम अपनी बेटी के लिए। तो फिर ये बोलता है कि सर एक काम करिए, फर्स्ट फ्लोर पर आप जाइए, तो वहां पर किड सेक्शन है, सेकंड फ्लोर पर मेल का सेक्शन है, और हमारा थर्ड फ्लोर पे वुमेन का सेक्शन है। और सभी जगह मतलब बहुत लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है, राइट। तो चलिए मैं आपको फर्स्ट सेक्शन पे लेके जाता हूँ। पहली चीज, पहले पूछ तो लो भाई साहब, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए? तो पहले तो उसने आइडेंटिफिकेशन कही है, नीड आइडेंटिफिकेशन, जो बोलते हैं नाइस एनालिसिस बोलते हैं। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, और एक और होता है कुछ, तो कोई हेल्प करेगा मुझे? नाइस एनालिसिस बोलते हैं इसे, या AIDA भी बोलते हैं, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड क्लोजिंग। इसको सिंप्लीफाई करके रखिए। तो पहला काम तो उसने क्या कर लिया, नीड, कि आपको चाहिए क्या। फिर जब वो किड सेक्शन में गया, किड सेक्शन में गया, तो उसने पूछा कि मैम आप एक्सपेक्टेशन, या थैंक यू सो वेरी, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपीरियंस। अबे भूल जाए, टेक्निकल चीज भूल जाए, आराम सरल भाषा में समझिएगा। फिर वो किड सेक्शन में गया, तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरह के क्लोथ्स पसंद करेंगे बच्चे के लिए? आपको वेस्टर्न वियर चाहिए है, इंडो वेस्टर्न चाहिए है, या अ, आपको इंडियन चाहिए है, इथनिक चाहिए? क्या तरह की वैरायटी आप लेना पसंद करेंगे? किस कैटेगरी का चाहिए? हमारे पास तो सारी कैटेगरी है। वेस्टर्न मतलब जीन्स टॉप चाहिए आपको, इथनिक मतलब लहंगा चाहिए, या फ्रॉक चाहिए, क्या चाहिए, किस कैटेगरी में चाहिए? ये आपने डिसाइड कर दिया, आपने बोला नहीं हमें इथनिक वेयर चाहिए। तो फिर वो पूछेगा सर कि लगभग क्या बजट होगा आपका, इफ यू डोंट माइंड सर, क्या नहीं यार, मतलब लगभग क्या रेंज में आप प्रेफर करेंगे? जनरली लोगों का एक रेंज होता है, बजट होता है कि भैया कम से कम 1,000 से 2,000 रुपए तक का रेंज का हमारा बजट है। ओके फाइन, थैंक यू। क्या करेगा, किड सेक्शन में गए, किड सेक्शन में एथनिक वेयर में लेके जाएगा, 1,000 से 2,000 के। वो आपको दिखाएगा 4 आइटम, 4 आइटम दिखाएगा। 4 में से आप एक सिलेक्ट कर लोगे, पेमेंट करोगे और बाहर आ जाओगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स। क्लोजिंग डन। हमें अपनी लाइफ में कई बार, हम जो रियल लाइफ में जी रहे होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको ऑब्जर्व करें, उनसे आप बहुत ज्यादा लर्न करें। कई बार हमें लगता नहीं कोई स्पेशल ट्रेनर आएगा, कोई आसमान से टपकेगा आदमी, वो हमें सिखाएगा ये चीजें। नहीं है भाई, अंडरस्टैंड योर ऑब्जर्व। आप ट्रेन में जाते हो, कोई बंदा आपको 5 रुपए का बॉल पेन बेचता है, उससे सीखो कि वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है। हर जगह हर तरीके से कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी बंदे, अगर जिस दिन आप ये अलर्ट होना शुरू हो जाओगे ना, आपको इतने सारे सुबह से लेकर रात तक आपको एक दसियों लोग मिलेंगे, 50 लोग मिलेंगे, जिनसे आप ये सीख सकते हो स्किल। यार ये किस तरीके से बात कर रहा है, ये कैसे कस्टमर को रोक के बात करता है। तो हर किसी सीख सकते हैं। क्लिक हो रहा है आपको कि जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं किसी भी जगह को, फिर ये किड सेक्शन निपट गया, तो जो पहला बंदा रिसेप्शन पे खड़ा था वो भी एक खड़ा हुआ है, आपको देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है। चलिए मैम, आपका किड्स का हो गया, अब आपके लिए मैं नेक्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, आपके लिए भी नया ड्रेस कलेक्शन आया हुआ, चलिए चलते हैं। वो आपको जेंट्स कलेक्शन में लेके जाएगा, सर आप क्या पसंद करेंगे? अगेन आपने बोला ट्रेडिशनल चाहिए, सर ये शेरवानी कुर्ता पजामा कलेक्शन है, लेटेस्ट कलेक्शन है। आप कॉटन पसंद करेंगे या आप ये पसंद करेंगे? 2-3 पूछा उसने सवाल, क्या बजट होगा, इतने का, वो उसी जगह उसी काउंटर पे लेके जाएगा। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये मैं आपकी पर्सनल लर्निंग बता रहा हूँ। इंडिया, अब हमारे MP में ना एक श्री शिवम करके बहुत बड़ा आउटलेट है क्लॉथ्स का, राइट। हम लोग जनरली शॉपर स्टॉप या बड़े मॉल्स में जाते थे, वहां देखते थे। बट एक चीज मुझे इतनी पावरफुल, बहुत अल्टीमेट लगी, मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगा। उनके यहाँ पर मतलब 1,000 से लेके 1 लाख हर तरह के रेंज के कपड़े, हर तरह की रेंज की चीजें हैं।
लेकिन इतने स्मार्ट तरीके से उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को सेटअप कर रखा है, माइंड ब्लोन। सबसे पहले तो सेक्शन अलग कर रखा है, किड्स के लिए, वुमेन्स के लिए और बड़े लोगों के लिए अलग अलग सेक्शन है। अब किड्स में भी अलग सेक्शन है, वेस्टर्न वेयर अलग है, इथिक मतलब ट्रेडिशनल अलग है, और ये अलग है, अलग अलग सेक्शन है। अब सबसे बड़ी रेंज आती है वुमेन्स में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वेरिएशंस होते हैं, राइट। तो अब साड़ी के कलेक्शन में जब मैं गया, तो एक ऊपर प्राइस टैग लगा था, 1,000 से 2,000 वाला सेक्शन, ठीक है, 2,000 से 4,000 वाला, 5,000 से 25,000 वाला, 25,000 एंड अबव। हेलो, अभी टेंशन खत्म। आप जाएंगे, आपको पता है कि मेरा बजट क्या है, सीधा 1,000 से 2,000 वाला, 1,000 से 2,000 वाले काउंटर पे जाओगे, मैं एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है, 10 दिखाएगा, ये जॉब इज डन। मतलब उन्होंने इतना सॉर्टेड आउट करके रखा हुआ है कि वो कंफ्यूजन ही नहीं है, सर ये सस्ता है, महंगा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, खत्म, और एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। तो उनका जो कन्वर्जन है 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 9 हो रहा है। बाकी मेजोरिटी ऑफ द शोरूम वाले स्ट्रगल ही कर रहे हैं कि यार हमारे यहाँ तो क्लाइंट तो बहुत आते हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं होते, और हमारा बंदा दिखाते दिखाते परेशान है। कितने लोगों को बलबॉन हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल पूरी प्रोसेस में। सबसे पहले तो जो सामने वाला कोई भी क्लाइंट है आपके पास, आप जिससे बात कर रहे हैं, उसकी जरूरत है या नहीं। अब चूंकि एक दुकान या शोरूम में कस्टमर खुद एंटर कर रहा होता है, तो कस्टमर अगर आपके शोरूम में दुकान में एंटर कर रहा है, डेफिनेटली वो उसकी नीड भी है, इंटरेस्ट भी है, तभी तो वो शोरूम में आया, ऐसी टाइम पास करने तो नहीं आएगा। हेलो, वहां पर एक चीज एडवांटेज हो जाता है कि कस्टमर आपके पास आया, लेकिन उसके बाद भी उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। लेकिन हम लोगों के पास जा रहे होते हैं, तो हमें नीड को एनालिसिस करना पड़ता है कि उसको किस चीज की जरूरत है। ये कब पता चलेगी, जब हम लोगों से सवाल जवाब करेंगे, जब लोगों से हम सही सवाल करेंगे। और ये भी एक आर्ट है, ये भी एक स्किल है कि हमें क्या सवाल पूछना है, ठीक है, किस तरीके से पूछना है। हमें पड़ी रहती है सोल्यूशन देने की कि भाई कुछ भी हो जाए, बस 45 मिनट में फटाफट आईडी लगानी है, 12,000 का माल चेपना, निकलना है यहाँ से। एक ही मीटिंग है, पहली और आखिरी मीटिंग हमें करने का मन करता है। अरे हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में आप जाएं तो सिर्फ हेलो हाय हो, एक दूसरे से रिलेशनशिप बिल्ड हो, जान पहचान बढ़े। हो सकता है पहली मीटिंग में आपको कोई ऑर्डर ना मिले, तो इसका मतलब नहीं कि पहली मीटिंग आपकी पहली और आखिरी मीटिंग है। जनरली सेल्स में बोला जाता है कि एक प्रोस्पेक्ट, एक कोई क्लाइंट है, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 4 मीटिंग करनी होती है, 2 से 3 4 मीटिंग करनी होती है। पहली मीटिंग में तो वो आपको जानता है और आप उसको जानते हो, दूसरी बार जब आप मिलते हो तो थोड़ी सी रिलेशन और कनेक्टिविटी बिल्डअप होती है, राइट। थर्ड मीटिंग में जाके आप कहीं क्लोजिंग की तरफ पहुंच सकते हैं। हमें क्या लगता है, पहली मीटिंग में ही सारा कार्यक्रम हो जाना चाहिए। कितने लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम एक बार गए, बस पहली बार मीटिंग किया, और ज्यादातर हम पहली मीटिंग में सीधे हम मुद्दे की बात पे जाते हैं बिना एक बॉन्डिंग बनाए। सबसे पहला स्टेप पता क्या होता है? यार एंड हो गया क्या? बैक टू मीटिंग। हम्म हमारे केस में अगर हम बात करें तो ये होता है सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं, जिसे हम रेपो बोलते हैं। रैपट बोलते हैं पर इसे रेपो बोलते हैं, रेपो। मतलब सामने वाला आपसे कंफर्टेबल तो हो जाए, उसके दिमाग में, उसके माइंड में आपसे बात करके एक चीज डिलीवर हो जाना चाहिए, उसको ट्रस्ट आना चाहिए आपके ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक लगनी चाहिए। अब आप एक नए पर्सन हैं, मतलब आप किसी एक नए पर्सन से मिल रहे हैं, वो शायद कभी मिला नहीं था, लेकिन वो आप पे भरोसा कैसे करेगा? जो सोल्यूशन आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही सोल्यूशन है, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? तो ये तब डेवलप होगा जब उससे आप बातचीत करेंगे, आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप बता सकते हैं, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ, और मुझे कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से मेरे और मेरी फैमिली में काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज हुआ करते थे, तो मैं बहुत सारी मेडिसिन मैंने यूज़ करी, अगेन स्टोरी।
लोगों को स्टोरी ज्यादा रिलेट करती है। आपकी अपनी इमोशनल जर्नी आपको 2 से 3 मिनट में, पूरी कहानी नहीं सुनानी है आपको, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो बता सकते हैं। फिर मुझे, मेरे पास लाइफ में हेल्थ इश्यूज थे, और मैंने ऐसे एक प्रोग्राम अटेंड किया, हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम, जहाँ पर बताया गया कि कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उन्होंने जो मुझे चीज़ें सजेस्ट की, जो गाइडेंस दिया, मैंने फॉलो किया, और आज मेरी फैमिली में बहुत इम्प्रूवमेंट है, सब लोग बहुत हेल्दी हैं। और फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, उनको भी एजुकेट कर सकता हूँ, एम्पावर कर सकता हूँ, और ऐसा करके हम एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। बट दैट इज सेकेंडरी, वो एक बात की बात है। बट फर्स्ट मैं जो आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि अगले 30 to 40 मिनट्स मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाकई में बहुत पावरफुल इन्फॉर्मेशन है। और हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, उनको हेल्थ में ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्या मैं बात कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ आपसे सवाल कर सकता हूँ? ठीक है। तो आपकी फैमिली में सब लोगों का आई होप हेल्थ बहुत अच्छा होगा, राइट? किसी को मतलब किसी की कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रहा, राइट? डायरेक्ट नहीं पूछना है बीपी शुगर है, किसी का कोई मेडिसिन तो नहीं चल रहा, तो हाँ बोल सकता है कि हाँ मेरे फादर की और मेरी मदर की, फादर को डायबिटीज है, मदर को आर्थराइटिस है। ओके ओके। आप कपल से बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया। और आपका बच्चा कैसा है? मतलब आज की जनरली क्या होता है कि मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे अभी सीजन आ रहा है, तो सर्दी जुकाम या सीजनल उनको प्रॉब्लम होती रहती है, पर आपके यहाँ तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप। नहीं नहीं सर, क्या बताएं, अभी हमारा बच्चा 3 दिन से स्कूल ही नहीं गया। अच्छा, ऐसा हो गया क्या? क्या हो गया बच्चे को? अरे उसको फीवर आ रहा है। क्या हो गया? कि कोल्ड कोल्ड एंड कफ हो गया? ओहो। ओके ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप क्या उसे क्या देते हैं मतलब? अरे डॉक्टर के पास जाने, पीडियाट्रिशियन के पास, वो एंटीबायोटिक्स और कोई दवाई देता है, 5-7 दिन चलती है, वो ठीक हो जाता है। तो ये मतलब लगभग कैसा होता है, साल में एक आध बारी होता है, ये कैसा मतलब कैसा सीन होता है? नहीं, जब भी मतलब सीजन चेंज होता है, तो हर 2-3 महीने में हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो ही जाता है। ओके ओके, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप सोल्यूशन नहीं बता रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। आप एक जनरल डिस्कशन कर रहे हो, और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप उसकी करंट सिचुएशन अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके। और आप कहाँ पर जॉब करते हैं सर? ओके। मैं जॉब करता हूँ, मैं एफएमसीजी कंपनी में हूँ, एफएमसीजी कंपनी में हूँ, एंड मैं अपना रीजनल सेल्समैन, आरएसएम हूँ, ठीक है। ओह दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मैं भी पहले जॉब में था, और आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है। बट आपके यहाँ तो ऐसा कोई टारगेट का या ऐसा कोई प्रेशर वगैरह नहीं होता होगा, जॉब का प्रेशर ऐसा तो कुछ नहीं होगा? अरे क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, प्रेशर जान ले पड़ी हुई है, भयानक प्रेशर है, स्ट्रेस है। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके ओके। तो आप कैसा रोज एक्सरसाइज वगैरह रूटीन में कर पाते होंगे, डाइट वगैरह? अरे कुछ नहीं यार, ट्रैवलिंग होती है, तो खाना पीना तो सब ऐसे ही होता है, और मतलब रूटीन पूरा डिस्टर्ब है। ओके। तो आपकी हेल्थ में कैसा फील होता है? मतलब थ्रू आउट द डे, अगर आप मैं बोलूँ कि आपका एनर्जी लेवल, आपका मेंटल अलर्टनेस लेवल, कैसी फीलिंग होती है थ्रू आउट? रहता तो ठीक है, लेकिन यार कई बार हेडेक होने लगता है, और तमाम तरह का मतलब डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, और स्ट्रेस ऐसा फील होता है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल, थकावट, लेथार्जी टाइप का फील होता है। ओके ओके। आप समझ रहे हैं? आप बात कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं, क्या चलता है, ठीक है। हस्बैंड की, फिर मैम, उनकी वाइफ से भाभी बोल सकते हैं, या मैम बोल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस करने का तरीका हो। अभी आप तो बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं? अरे नहीं भैया, मुझे भी थोड़ा सा बैक पेन रहता है, ठीक है, और मुझे भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन तो कम हो जाता है कई बारी, ठीक है। ओके, अच्छा ऐसा होता है। अभी समझिए, व्हाट आर यू डूइंग? आपने शुरुआत के 5 से 7 मिनट बैठे, आपने लोगों से बातचीत करी, उनकी हेल्थ के बारे में, लाइफ के बारे में, क्योंकि टॉपिक आपका हेल्थ का है, जनरल बातचीत करी, और आपके माइंड में आप मार्क करते जा रहे हैं, आपके माइंड में आप नोट करते जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद 10 मिनट बातचीत करी, तो उनसे बात कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके,
आप सब लोग अपने हेल्थ के लिए इतने एजुकेटेड, मतलब इतने अवेयर हैं, बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। बट आप बहुत अवेयर हैं अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फैमिली को हेल्थ के लेके। सो आई रियली अप्रिशिएट। क्या किया आपने? आपने जो उनसे डिस्कशन किया, आपने उनको अप्रिशिएट किया, तारीफ कर दी। इस पूरी दुनिया में लोगों को जो सबसे ज्यादा पसंद है, एक तो उनका नाम, ठीक है, अगर आप उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं, दिनेश जी, रमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिनेश जी, आपकी फैमिली बहुत एनर्जेटिक है, आप लोग अंदर बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, राइट। और अच्छा, वेकेशंस कहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए? कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर ली, ठीक है। बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है? जिस स्कूल में पढ़ रहे, वाह कितना अच्छा स्कूल है, मतलब ग्वालियर का बना तो बेस्ट स्कूल माना जाता है। मेरे भी दोस्त बहुत तारीफ करते हैं स्कूल की, बहुत ही बढ़िया। तो आप किसी पेरेंट की आप तारीफ कर रहे हैं उसके बच्चे को लेके, उनको प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? आप एक कनेक्ट बनाना शुरू कर दिए। समझ आ रही मेरी बात? पर जेन्युइन होना चाहिए, फ्लैटरिंग नहीं होनी चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। उसको लगे कि आप बस कुछ आपका इंटेंशन है, हिडन एजेंडा लेके आए, और आप बेवजह का कुछ भी आप बोले पड़े हो, ऐसा नहीं। एक बैलेंस होना चाहिए। तो पहला 5-7 मिनट एक आपने, ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप आते हैं कि मुझे बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत करके, अच्छा लगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हों और अगर आप मुझे परमिशन दें, और क्या आप आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ को और बेटर, अभी बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन इससे ये नहीं बोलती क्या लगी पड़ी हुई है, तुम्हारा बेटा बीमार रहता है, पिताजी दवाइयाँ खा रहे हैं, तुम्हारी भी लगी पड़ी हुई, क्या तुमने बंटा धार कर रखा अपनी हेल्थ का? मैं बताता हूँ, जबरदस्त सप्लीमेंट हुआ है। स्प्रे डालना, थ्रू आउट द डे एनर्जी होगी, आपकी लाइफ सेट है, निकालो पैसे। भाई, आपने उससे बात करनी है, उससे बोलना है कि मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और वेलनेस कोचेज ने प्रिपेयर की है। और इस इंफॉर्मेशन, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से लाखों लोगों की हेल्थ में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है, एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ में, राइट। तो आई होप अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड आप बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी हेल्थ की नहीं, ओवरऑल पूरी फैमिली की हेल्थ के लिए बेटर करेगी। और जब आपकी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, तो जो पैसा हम अर्न कर रहे होते हैं, तो बार बार हर महीने डॉक्टर्स की विजिट पे और ये सब वहां पर वेस्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। वो पैसे को आप अपने लाइफ को एंजॉय करने में और दूसरी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूं सर आपके साथ? बिल्कुल। तब फिर आपको हेल्थ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है। फिर आपने स्टार्ट किया एक्सरसाइज एटीट्यूड, आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, जो हमारा हेल्थ प्लान का फोल्डर है, हेल्थ प्लान की बुक है ना सभी के पास, जो मैंने डिजाइन किया हुआ हेल्थ प्लान का फोल्डर है, आप सभी के पास होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने अपलाइन से फोन लगाएं, बात करें, वो आपको हेल्प करेंगे अवेलेबल कराने, ठीक है। फिर आपने वो प्रेजेंटेशन फोल्डर से आपने उनको प्लान दिखाना शुरू किया। सबसे पहले इमोशनल पॉइंट होता है बच्चे, ठीक है। तो आप जब आएंगे तो आपको, अब सभी के लिए सप्लीमेंट्स नहीं बताना, ठीक है। सबसे पहले आपको उनकी फैमिली में सबसे ज्यादा कंसर्न इसके लिए है, तो आप पूछ सकते हैं कि अभी हम बेसिक प्लान बताया, प्रोटीन पे आए, अब प्रोटीन के बाद आपका आता है मल्टीविटामिन। तो वहां पर दो ऑप्शन हो जाते हैं कि सर, आप बच्चे के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन गमीज, तो ये आप सिर्फ एक देना है दिन में, और आपके बच्चे का इम्यूनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको कमजोरी थक होती है, वीकनेस होती है, वो नहीं होगी, पढ़ाई में अच्छे से काम करेगा, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। और सबसे बढ़िया नेचुरल फॉर्म में, खेलते कूदते कभी भी दे सकते हैं। बच्चे का हो गया, बच्चे के लिए किड्स ड्रिंक आपने रिकमेंड कर दिया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हस्बैंड के लिए, एनर्जी लेवल कम होता है, ये सब कम होता है, तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने नेचुरल चीजें बताई, एक्सरसाइज एटीट्यूड रेस्ट न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब चूंकि हमारी डाइट में ये चीजें नहीं मिल पा रही हैं, विटामिन मिनरल फ्रूट्स नहीं मिल पा रहे, तो मल्टीविटामिन आपने बता दिया। फिर आपने हस्बैंड के लिए, जेंट्स के लिए आपने एनर्जी बूस्टर था, वो आपने बता दिया, राइट। फीमेल्स के लिए अगर आपको चाहिए तो अगेन उसमें मल्टीविटामिन स्प्रे आप ले सकते हैं, आयरन फॉलिक ले सकते हैं, जिससे आपको अगर ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है, कमजोरी लगती है, वो ले सकते हैं, कैल्शियम आप ले सकते हैं। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं सभी के लिए, जो बड़े सभी लोग हैं, उसके लिए आपने ओमेगा 3 का इंपॉर्टेंस बता दिया कि भाई चूंकि आजकल बीपी शुगर जो हो रहा है, उसकी वजह से का रूट कॉज क्या है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में ओमेगा 3 नहीं है। ओमेगा 3 लेने के लिए आइधर आप अलसी खा सकते हैं, या एक नेचुरल सप्लीमेंट का ये कोर्स है, ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो एज ए होल फैमिली में
एक प्रोडक्ट आपने जेंट्स के लिए बता दिया, एक प्रोडक्ट आपने बच्चे के लिए बता दिया, एक प्रोडक्ट आपने वाइफ के लिए बता दिया, और एक दो कॉमन प्रोडक्ट बता दिए। क्लियर है? आपको वहां पर एक साथ कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं करना। तो आप उनसे पूछेंगे तो सबसे पहले आप अपनी फैमिली में ये प्रोडक्ट मतलब कैसे यूज करना चाहेंगे, कौन स्टार्ट करना चाहेगा, सबसे पहले बेनिफिट आप किसको देना चाहेंगे, हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं बेटे शुरुआत करते हैं। तो आपके पास अगर मल्टीविटामिन गमीज की कुछ एक्स्ट्रा वो बॉक्स रखा हुआ है तो आप खोल के वहीं पर आप बच्चे को टेस्ट करा सकते हैं कि देखिएगा कैसा है। या चार पांच है तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि आप स्टार लेंगे इसमें से क्या लेंगे। थोड़ा सा इंगेजिंग होना चाहिए, थोड़ा फैमिलियर लेना चाहिए। तो बच्चा कोई पिक कर लेगा, अंकल मुझे स्टार वाला चाहिए, अरे वेल डन, मेरी बेटी को ना स्टार बहुत पसंद है, समथिंग, या टेडी बियर पसंद है। तो छोटे छोटे ये इनपुट आप दे रहे हैं, छोटे छोटे इनपुट दे रहे हैं, दीज आर द इमोशंस जो आप लोगों से बॉन्ड कर रहे हैं। कैसा लगा? बोलेगा बहुत टेस्टी है। पर वहां बोल देना कि इसको आपको छुपा के रखना पड़ेगा क्योंकि इतना टेस्टी है कि बच्चा दिन में चार खाएगा पर देना एक ही है। ये सब कुछ करने के बाद तो आप बताइए आपको ये चाहिए था, ये चाहिए था, ये चाहिए था, इसका जो लगभग अमाउंट होगा ये 4500 के अप्रोक्स पड़ रहा है। तो आप पेमेंट कैसे करना पसंद करेंगे, मतलब आप कैश करेंगे या फोन पे गूगल पे करेंगे, कैसे करेंगे आप? ठीक है, आपकी गाड़ी में ये बेसिक प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आपके बैग में एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हुआ है, आपने उठाया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। तो ये यूज कैसे करना है? तो बढ़िया भाभी आप पानी लेके आइए, सभी की डब्बी खोली, पेमेंट लेने के बाद, पेमेंट मिल गया उसके बाद फिर खोलना है, वहीं पर डब्बी खोल के उनको यूज करा देना एक एक आइटम, और आपको यूज कर लेना है। अपनी फैमिली की फोटो दिखानी, ये मेरे फैमिली मेंबर्स, हम सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? दैट्स क्लोजिंग। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं तो वहां पर सामने वाले के दिमाग में ही चल रहा होता है कि ये कोई दवाई तो नहीं है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसका थर्ड पार्टी एग्जाम्पल लेके आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने आया, अपना पूरा प्रेजेंटेशन खत्म किया, उसके बाद आप बोल सकते हो कि जनरली मैं अभी 2 दिन पहले गया तो मेरे एक दोस्त थे, आप ही की तरह एक बहुत अच्छी फैमिली थी, जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया। जनरली उन्होंने पूछा कि ये मेडिसिन तो नहीं है, इनकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मैंने उनको बोला, आप ये नहीं बोल रहे, आपका क्वेश्चन नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? अभी 2-3 दिन पहले मैं एक फैमिली से मिला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इनको हम, इनकी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मैंने उनको बोले, स्माइल करके वो बताया कि ये देखिए ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, देखिए आप भी चेक कर लीजिए, ये सब फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो विटामिन मिनरल हमें खाने से नहीं मिल पा रहा है उनको हमने नेचुरल तरीके से लिया हुआ है। तो दीज आर फूड सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ड्रग्स नहीं है, तो उनको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि उनकी ऑलरेडी कुछ अंकल की मेडिसिन चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या मतलब उनको मेडिसिन के साथ में ले सकते हैं? तो डेफिनेटली भाई, खाना खाते हैं मेडिसिन लेते हैं ना साथ में, तो इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, तो कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन वाली चांसेस ही नहीं है। इवन मेरी फैमिली में भी कुछ एग्जिस्टिंग मेडिसिन चलती है, मेरे इन लॉज की या मेरे फादर की, तो वो यूज कर रहे हैं आराम से, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको जनरल बात करनी है, ठीक है, आपकी फैमिली आपकी में, तो उसको भरोसा होना चाहिए। मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने आए हो, कि कुछ भी होगा कल के दिन लफड़ा हो जाएगा तो आप तो सेफ हो, उसको भुगतना पड़ेगा। आपको ये एग्जाम्पल देना, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, और आराम से यूज कर सकते हैं। कब तक यूज करना होगा सर? जब तक आप फिट रहना चाहें, हेल्दी रहना चाहें। सर इनकी जो कीमत है भाई, इनकी जो प्राइसिंग अभी आप पे करने वाले हैं लगभग 4000 रुपये अभी। तो हो सकता है कि कई बार हमें दिमाग में आता है कि हम तो न्यूट्रिशन पे दे रहे हैं, लेकिन एक बार अगर हम थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, आप डॉक्टर के लगभग कितने विजिट होते होंगे साल में? नहीं, महीने में कम से कम 10 विजिट तो हो जाते होंगे। ठीक है, एक विजिट में डॉक्टर की फीस क्या होती है? कम से कम 500 रुपये। कोई चेकअप भी लिखते हैं जनरली, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह लिख देते हैं, तो 1000-2000 रुपए की ब्लड टेस्ट लिखा, और 500 रुपये, मतलब 2 से 2500 रुपये, कम से कम 500 रुपये का मेडिसिन लिखते लिखते हैं, 500 से 1000 रुपये का। तो एक डॉक्टर की विजिट कितने की हुई? 3000 रुपये की। ठीक है, और अगर आपने महीने में, साल में अगर आपने 5 से 6 बार डॉक्टर की विजिट करना पड़ा, तो इंटू कर दीजिए, 3000 इंटू 7-8 टाइम्स, 10 टाइम्स, 5 टाइम्स तो मिनिमम है। 15-20 हजार रुपए हम मेडिसिन में डॉक्टर्स को दे ही रहे हैं। ठीक है, क्या उनसे हमें परमानेंट सोल्यूशन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। और जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उनके, आपको क्या लगता है साइड इफेक्ट भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं साइड इफेक्ट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि वो जो पैसा आप मेडिसिन में, एलोपैथी में खर्च कर रहे थे, जिनसे साइड इफेक्ट होने वाले थे, राइट, आप वो पैसा, और अच्छा वो बीमारियां अभी एक बार शुरू हो गई तो लाइफ टाइम मेडिसिन चलने वाली,
ये जो न्यूट्रिशन है आप जो लेने वाले हैं, ये न्यूट्रिशन रूट कॉज पर काम करने वाला है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही थी। तो आप अभी शुरुआत में अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, दिस अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ, जिससे फ्यूचर में आपको बड़ा जो आपकी पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा ये ट्रीटमेंट में, दवाइयों में खर्चा ना करना पड़े। तो फ्यूचर में जाके 2 लाख रुपए की एंजियोप्लास्टी, 5 लाख रुपए का बाईपास कराना, 5 लाख रुपए का नी रिप्लेसमेंट कराना, है ना, एक बार बीमार हो गया कोई भी बच्चा, एडमिट कराना पड़ेगा तो 1 लाख 2 लाख रुपए में पड़ता है। तो फ्यूचर में हमें लाखों रुपए दवाइयों में, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च करना ज्यादा समझदारी है, या अभी कुछ कुछ ₹1000 में अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, अपने आपको फिट रखना, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है सर। आप क्या पसंद करेंगे? लेट हिम चूज द ऑप्शन। आपने दोनों सिचुएशन उसके साथ रख दी। अगर सप्लीमेंट नहीं लेते तो दिस इज द फ्यूचर, और ये होने वाला है, और ये हो ही रहा है लोगों के साथ में। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि अभी कुछ हेल्थी न्यूट्रिशन, हेल्थी डाइट अगर आप लेना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चॉइस इज योर्स। भाई हम इंश्योरेंस क्यों करते हैं? हम हेल्थ का बीमा क्यों कराते हैं? कार का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कि कल के दिन अगर कार कोलैप्स हो गई तो जो 2 लाख 5 लाख रुपए उसकी मेंटेनेंस में लगेंगे, वो कुछ हजार के प्रीमियम से बच जाएगा पैसा। तो ये बेसिकली आपके हेल्थ का एक काइंड ऑफ इंश्योरेंस समझ लीजिए, कि अपने आप को फिट रखने का एक छोटा सा प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हैं। एंड आपको क्या लगता है सर कि आपके पास बहुत सारी वेल्थ है, लेकिन अगर फैमिली में ड्यू टू एनी रीजन कोई हेल्दी नहीं है, तो क्या आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे आपको कोई सप्लीमेंट बेचना है, देना है। वी आर वर्किंग ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक मिशन स्टेटमेंट ऐड करना है अपना। यहाँ पर उनको ये बताना है कि मेरा बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज माई इंटेंशन ऑब्जेक्टिव कि मैं लोगों को एजुकेट करें। एंड आई फील वेरी प्राउड एंड पैशनेट, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मैं बहुत पैशनेट फील कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ टाइम से जब मैं कर रहा हूँ, और जब लोगों के मुझे फ़ोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा डायबिटीज़ में शुगर कंट्रोल हो गया, मेरे जॉइंट पेन में आराम मिल गया, मेरे बच्चे का इम्यूनिटी फील हो गया, तो आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं हो सकती, एंड इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो जब ये लाइन आप बोलेंगे कि मैं सोशल कॉज के लिए कर रहा हूँ, मैं, मेरा एक मिशन है, मैं आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, माई इंटेंशन इज नॉट टू स्टेल एनी, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें एम्पावर करना है। सो चॉइस इज योर्स। और अगर आप अभी इमीडिएटली लेते हैं तो आपके लिए कुछ ऑफर्स और प्रमोशंस रहेंगे जो मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वो फॉर टाइमिंग है, अभी आज आज के लिए है वो ऑफर। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 4000 5000 के प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स आपको ऑन स्पॉट मिल जाएंगे, अगर अभी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ अर्जेंसी। अगर आप अभी करेंगे तो आपको एक पर्सनल लेवल पर एक जब ऑफर है जो मैं अभी आपको कर सकता हूं, वो 10% के फ्री प्रोडक्ट्स, लेकिन वो अभी के लिए, अभी अगर आप पेमेंट करते हैं, फोन पे गूगल पे करते हैं राइट नाउ, अभी अभी के लिए है बस। अब यहाँ पर डर लग रहा होगा सर हम ऐसा कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर रहने तो, छोड़ दो धंधा, फिर नहीं होगा आपसे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्स। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस। मैं आपको बताता हूँ, चलो आपको रिलेट करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल से। जब आप किसी कपड़े के शोरूम पर जाते हैं, जनरली कपड़े के शोरूम का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारा रूटीन में एग्जाम्पल होता है। वाइफ को पसंद आ जाती है एक साड़ी, ठीक है, और वो भी बहुत शाने लोग रहते हैं दिखाने वाले, ठीक है। आपको बताऊं, जब आप कपड़े के शोरूम पर जाते हैं तो कपड़े के शोरूम वाला दो चीजें देखता है। एक तो आपके जूते, आपने खुद क्या पहन रखा हुआ है। दूसरा वो देखता है आपकी आंखों की चमक, राइट। वो आपको 10 20 30 ऑब्जेक्ट दिखा रहा होगा, लेकिन कोई एक ऐसा आर्टिकल आएगा जब आपके चेहरे पे स्माइल आएगी और आंखों में चमक आएगी। और याद रखना, जैसे ही वो फील कर लेता है वहां पर रुक जाता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है तरीके से, समझ जाता है कि ये आर्टिकल उनको पसंद आ गया है, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, और जी मेरे पास लास्ट पीस है और ये ऑलरेडी बुक हो चुका है, आपको भले मैं दिखा रहा था पर मेरे पास ये लास्ट पीस है एंड अनफॉर्चुनेटली किसी ने बुकिंग कर रखी है इसकी। जैसे ही वो बोलता है, अब आपको लगता है माय गॉड, जैसे तैसे तो एक ही चीज पसंद आई थी और ये भी किसी ने बुक रखी है। आपका चेहरा थोड़ा उदास हो जाएगा। फिर वो बोलता है बस 1 मिनट का टाइम दीजिए भाभी, मैं अपने मैनेजर से बात करके आता हूँ कि अगर कुछ पॉसिबल हो सकता है आपके लिए स्पेशली तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है लास्ट पीस है और बुकिंग है, आप बताएं। नहीं नहीं भैया यही चाहिए, यही तो मुझे पसंद आया, इतनी देर से आप इतनी चीज दिखा रहे थे, दिस इज द आइटम जो ही मुझे पसंद आया।
उसके पास शोरूम में ऐसे 50 पीस रखे हुए हैं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको क्या बता रहा है, दिस इज द लास्ट पीस, और जो ऑलरेडी बुक्ड है। आपके अंदर उसने सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फीलिंग ऑफ फियर ऑफ लॉस पैदा कर दिया। ये साइकोलॉजी है, राइट? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। यू गॉट टू लर्न ऑल दीज स्किल्स। अब जैसी कोई भी इंसान को लूज करने से, आपके हाथ में कोई चॉकलेट दे दी जाए, बच्चे के हाथ में कोई चॉकलेट दे दी जाए, फिर बोले नहीं बेटा ये आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ये किसी और कस्टमर को देनी है, कैसा फील होगा आपको? यू फील वेरी बैड। अब तो और इंटेंसिटी हो जाएगी, और पकड़ लोगे, नहीं 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 मुझे तो यही चाहिए, भले वो उस दुकान की सबसे घटिया चॉकलेट हो, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि आपको लग रहा नहीं यही सबसे अल्टीमेट चीज है। और फिर प्राइसिंग पे बात आती है। प्राइसिंग तो उसको मालूम है, इसको पसंद आ गई, कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता। लास्ट पीस है, ऑलरेडी बुक हो चुका है, इसमें हम सिर्फ हमारा फिक्स प्राइस है। अब वो आपकी मजबूरी है, वही वही प्रोडक्ट लेके आओगे आप। कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूं अभी? आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि आप एज ए कंज्यूमर थे, लेकिन फ्लैशबैक में जाओ, ऐसा करते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है बिजनेस में। मैं कार लेने के लिए गया, राइट? तो एक ऑडी का जो था, एक मेटेलिक ब्लू कलर था, राइट? उसके बाद दूसरे कोई कलर थे ही नहीं। भाई ने ये बोला कि सर ये कार, ये कलर डिसकंटिन्यू हो गया है पहला, ठीक है, और ये बहुत प्रीमियम कलर है, आप पे बहुत सूट करने वाला है। मैं सोच रहा था व्हाइट कलर लेने का, या मतलब व्हाइट या ब्लैक ऐसा कुछ सोच रहा था। नहीं व्हाइट नहीं, मेटेलिक सोच रहा था, मेटेलिक सिल्वर कलर। लेकिन ब्लू इस कलर दिखाया उसने। एंड भाई ने क्या साइकोलॉजिकल गेम खेला, मतलब मुझे फिर उसके बाद वो वही पसंद आने लगी। एंड आई डिड द एडवांस पेमेंट। कितने लोगों को बल्ब जल रहा है? ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक जर्नी है किसी पर्सन को क्लोजिंग तक लेके आना। हमें लगता है कि हम डब्बी लेके जाएंगे, डब्बी रखी निकाल पैसे, ऐसा नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार देखें, अंडरस्टैंड करें, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, आप मार्केट में जाएं और लर्न करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, कि वो सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा आपसे क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, प्रोबिंग कैसे कर रहा है, क्वेश्चन कैसे कर रहा है, प्राइसिंग में कैसे नेगोशिएट कर रहा है, एंड वो सब कुछ लर्न करें। यू जस्ट गो एंड ट्रायल। आप किसी कार के शोरूम पे जाओ, ट्रायल करके नहीं चले जाओ, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे आपसे शुरुआत कर रहा होता है, कर सकते कि नहीं? दिस अ रियल लाइफ एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। कोई भी छोटे से छोटी जगह पे जाओ और आप एक्सप्लोर करो, इससे आप ज्यादा लर्न करने वाले हो। मैंने तो आपको जस्ट आइडिया दे दिया, बट ये प्रोसेस है, सेल्स की प्रोसेस है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को सेल्स शब्द से इरिटेशन है, एलर्जी है? ऑनेस्टली बताना। सेल्स करना मतलब कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब सेलिंग में, सेल्स की बात करना या लोगों से पैसे मांगने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है। किसी को बहुत होते होगी, किसी को ज्यादा होती है। टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। हर किसी को टाइप करना है, राइट? अगर किसी को सेल्स से प्रॉब्लम होती है, सेल्स शब्द से प्रॉब्लम होती है, सेलिंग वर्ड से इरिटेशन होता है, एलर्जी है, वोमिटिंग सेंसेशन आने लगता है, लूज मोशन हो जाता है, डायरिया लगता है सेलिंग से, सभी को लिखना है, सभी को लिखना है, राइट? पैसे मांगते वक्त थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, यस, बहुत अच्छी बात है अपूर्वा। सेल्स मुझे पसंद है लेकिन एमएलएम सीख लिया, ओके। पैसे मांगने में डर लगता है, प्रॉब्लम होती है पर अच्छा लगता है, मनी के वक्त हेजिटेट होते हैं, ओके। चलो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत पावरफुल चीज। करीबी लोगों से कैसे डील करें? शिवाजी अहमद, आपको जरूरत क्या करीबी लोगों से डील करने की?
150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें से तुम्हारे करीबी लोग माइनस कर दो। मत समझाओ उनको, उनके पीछे मत पड़ो, उनको बख्श दो। समझ आ रहा है? जो करीबी लोग हैं, जो बहुत करीब हैं, उनको बख्श दो, उनको छोड़ दो भाई साहब। वो तब आएंगे जब आपका 1 लाख रुपए का चेक आएगा, आपके घर का इनॉग्रेशन आएगा, तब मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, और चेहरे पे एक झूठी सी मुस्कान होगी। अंदर से धुआं निकल रहा होगा, लेकिन चेहरे से मुस्कान होगी उनके पे। बहुत बहुत बधाई गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन अंदर लग रहा है साले ने पहले बताया था, काश मैंने पहले कर लिया होता। अंदर है चल रहा है, लेकिन चेहरे पे स्माइल होगी। तो इनको बख्श दो, इनकी जरूरत नहीं है, राइट? ये नहीं भी आएंगे तो धंधा चलने वाला है, ठीक है। रतन टाटा के बिजनेस में उनके दोस्त रिश्तेदार नहीं है, मुकेश अंबानी के धंधे में उसके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार नहीं है। 99.99 धंधा बिजनेस होता है अननोन लोगों से, जिनको आप नहीं जानते हो, और वही काम आते हैं। क्लियर है? तो बिल्कुल पीछे पड़ने की जरूरत नहीं करीबी लोगों की। करीबी लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई आप ये कर रहे हैं, कभी जरूरत लगे तो बता देना, दैट्स इट। इससे ज्यादा बात नहीं करनी। मैंने आज तक अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को आगे से आगे बोला नहीं कि भाई तू ज्वाइन कर ले। सोशल मीडिया मैसेज करते रहते हैं, तो मैं भी बोल देता हूँ ठीक है, अच्छा लगे तो देख लेना भाई, ये वीडियो देख लो, समझ में आया तो कर लेना। हम भी वही एटीट्यूड से बात करते हैं, लेकिन हम क्या उनसे पीछे रिक्वेस्ट करते हैं, पीछे पड़ जाता नहीं करना। तो मैं आपसे बात कर रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज की आपका दिन का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, ये जो सेल्स वर्ड है, ठीक है। पहली बात तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, सेल्स वर्ड, ठीक है, बचपन से हमारे माइंड में, यस गुरुचरण, मैं अभी अनम्यूट करने का मौका दूंगा आपको। बचपन से पैदा होते साथ ही हमारे माइंड में एक चीज डाल दी जाती है कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या ब्ला ब्ला ब्ला, एडवोकेट, वट जो भी बनना है। और आपका कोई, आप ट्रेन में होगे, आप बस में होगे, या आप मार्केट में गए होगे, कोई आप, किसी ने, किसी पर्सन ने आपको कोई चीज बेची होगी, राइट, सेल्स कर दी होगी, और आपको उससे रिजल्ट अच्छे नहीं मिले होंगे, या आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो या तो आपका कोई पुराना बैड एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। दूसरा, या आपका मेंटल प्रोग्राम है। सेल्स जो है ना, चीप काम है, या लोअर लेवल का काम है, ठीक है। सेल्समैन वाला काम मतलब बेकार होता है यार, लोगों के पास जाओ, उनको समझाओ, बताओ, ऐसी इमेज हमारे दिमाग में बना दी गई है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक बहुत बड़ा $1 मिलियन सवाल, ठीक है, सभी को जवाब देना है। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जो पैसा है, पैसा जो अर्न करता है, सबसे ज्यादा जो पैसा, ज्यादा पैसा कौन कमाता है? खरीदने वाला या बेचने वाला? एक नंबर है खरीदने वाला, 2 नंबर है बेचने वाला। टाइप करिए कमेंट बॉक्स में 1 नंबर या 2 नंबर। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, आप किसी को भी उठा के देख लें, कौन सबसे ज्यादा अमीर है, खरीदने वाला या बेचने वाला? दुनिया में खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं या बेचने वाले ज्यादा लोग हैं? पहला सवाल था पैसा कौन ज्यादा कमाता है, खरीदने वाला है बेचने वाला? 2 नंबर, राइट, बेचने वाला बहुत ज्यादा पैसा बनाता है। दुनिया में जो नंबर्स हैं, संख्या है, खरीदने वालों की ज्यादा संख्या है, बेचने वालों की ज्यादा संख्या है? खरीदने वाले ज्यादा लोग हैं, कंज्यूमर ज्यादा लोग हैं, या बेचने वाले ज्यादा लोग हैं? आज के बाद आपकी जिंदगी से सेल्स की प्रॉब्लम हमेशा खत्म हो जाएगी। आप सेल्स की और सेल्स सेल्स के लोगों की पूजा करोगे आज के बाद से। अब आप अपने आप से एक सवाल करो कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपको कमाना पैसे हैं, दुर्भाग्य देखो, आपको कमाना बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप बेचने वाले नहीं बनना चाहते। आपको बेचने से एलर्जी है, आपको सेल्स सबसे एलर्जी है। कमाना पैसे हैं, लेकिन कंज्यूमर रहना चाहते हैं हम बस कंज्यूमर रहना चाहते हैं, और हम लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं। अगले 7 जन्म में भी नहीं होगा आपके साथ में, टेक माई वर्ड्स। बेचना कोई क्राइम नहीं है, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। सेल्स का सही मतलब आप जानना चाहेंगे? सेल्स क्या है?
सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी को 10 रुपए दिए और 10 रुपए का उसने प्रोडक्ट दे दिया। हम और आप 24 घंटे सेल्स कर रहे हैं, राइट? 24 घंटे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। हर कोई से जो आप बात करते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट, अपनी बातचीत सेल कर रहा है। आप अगर जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, तो आप 8 घंटे अपने बेचते हैं उस कंपनी के लिए, तब आप कंपनी को आपको सैलरी देती है। हेलो, आप अपना टाइम बेच रहे हैं उस कंपनी के लिए, उसके बदले में कंपनी आपको पैसा दे रही है। कोई प्रोडक्ट में डील कर रहा है दुकानदार, तो वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो पैसा कमा रहा है। आप आप और आपके बच्चे की बात हो रही है। आपके बच्चे को एक टॉय चाहिए, खिलौना चाहिए, 1,000 रुपए का है, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, आपको बजट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन वो जिद पे अड़ गया है। उसने बात अपनी मनवा ली, तो उसने अपना आइडिया सेल कर दिया आपको, उसकी जीत हो गई। उसने आपसे 1,000 रुपये निकलवा लिए, वो सफल हो गया अपनी सेल्स में। हेलो। समझ आ रहा है? तो सेल्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। पूरा रीडिफाइन करिए अपनी खोपड़ी को, अपने दिमाग को। सेलिंग इज इक्वल टू सर्विंग। सेलिंग का मतलब होता है आप दुनिया की मदद कर रहे हो। सेलिंग का मतलब आप किसी की मदद कर रहे हो। कैसे? मान के चलिए आपने किसी को फ्लैक्स ऑयल दिया और उसको बीपी में आराम मिल गया, उसका शुगर कंट्रोल हो गया, उसको जॉइंट पेन में आराम मिल गया। तो भाई साहब आप मुझे बताओ, आपने कोई क्राइम कर दिया 550 रुपए लेके उससे? हेलो। तो फिर किस बात की शर्म आ रही है आपको? दिमाग में सेट कर लेना, आज के बाद दुनिया में अगर बहुत बड़ा पैसा कमाना ना, बहुत बड़ी वेल्थ कमानी है, तो यू हैव टू लव सेल्स लाइक एनीथिंग। और अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मैं, मेरे से सेल्स बनती नहीं है या मैं सेल नहीं कर सकता। आप आज से बोलना चलो, आई लव सेल्स, आई लव सेल्स प्रोफेशन। सेलिंग का मतलब सर्विंग होता है। सेलिंग के माध्यम से मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। आपने किसी को फास्ट ट्रैक से ज्वाइन कराया, आपने 12,000 रुपये ले लिए, राइट? तो 12,000 रुपये आपने अपनी जेब में डाले क्या? आपने उसको एक नया बिजनेस दिया है। उस बिजनेस के माध्यम से उसके घर में लाखों रुपए की इनकम आने वाली है। तो आपने उसकी मदद की कि नहीं की? आज आप जो मोबाइल से आज की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लैपटॉप से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, किसी ना किसी पर्सन ने तो वो सेल करी होगी ना आपको। हेलो। तो उसने आपकी मदद करी कि नहीं करी? अगर ये लैपटॉप या डिवाइस नहीं होती आपके पास, तो क्या आप ये मीटिंग अटेंड कर पा रहे होते थे? यस और नो? नहीं कर सकते थे ना। दुर्भाग्य है हमारी इस इंडस्ट्री का, हम हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट? और ये शब्द से हमें एलर्जी हो रही है। हेलो। तो फिर इसे डायरेक्ट कंज्यूमिंग इंडस्ट्री बोले हम सीधा? हेलो। क्या बोले हम इसे? डायरेक्ट कंज्यूमिंग इंडस्ट्री, इसका रीनेम कर दें हम? प्रॉब्लम ये सोसाइटी में, हमारे समाज में मैनिपुलेट किया जाता है चीजों को। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं जो टॉप लेवल पर हैं, दे आर एक्सीलेंट सेल्स पर्सन। उन्होंने सीखा है, पेट से पैदा होकर नहीं आता, सीखते नहीं है। ये एक स्किल है, आप लर्न कर सकते हैं। बट लर्न तभी कर पाएंगे। ये वो स्किल है जो आपको मिलेनियर, बिलेनियर बना सकती है। हेलो। ये वो स्किल है, आपको जिधर मर्जी आए, जहां से मर्जी आए, सीखना। शिव खेड़ा की बहुत अच्छी बुक है, यू कैन सेल, या ब्रायन ट्रेसी की, देयर आर सो मेनी बुक्स आर देयर इन द मार्केट। निकाल के पढ़ो। ये एक चीज पे मास्टरी आ गई ना, आप कुछ भी करोगे, कहीं पे भी जाओगे, आप बहुत बड़ा पैसा छापोगे। दुर्भाग्य की इस स्किल के बारे में बात नहीं की जाती। हाईएस्ट पेइंग स्किल इन द वर्ल्ड, इट्स अ सेलिंग स्किल, आई एम टेलिंग यू। तो ये कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। इस माइंडसेट से आप काम करेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं इसकी वजह से आप दुनिया में पॉजिटिविटी, दुनिया को सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वजह से कहीं ना किसी की लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। कितने लोगों को ब्रेक थ्रू मिल रहा है, बत्ती जली दिमाग की। यार अभी तक मैं जो परसेप्शन में जीता था,
जिस चीज से मैं डर लगता था, बाप रे बाप, जो काम करने से आप बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हो, वही काम आपको पसंद नहीं है, वही काम करने में आपका पेट दुख रहा है, सॉरी। अगर आपको महीने के 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमाने हैं, तो ये आर्ट, ये स्किल लर्न करनी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे। समझ आ रहा है मेरी बात? कहीं से भी सीखिए, पर सीखिएगा। हम क्यों से गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं वी आर नॉट इनटू सेल्स। क्यों नहीं है भाई? तो फिर डायरेक्ट सेलिंग मत करो, डायरेक्ट कंज्यूमिंग नाम दे दो इस इंडस्ट्री का। वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और एक अच्छा काम है। हम लोगों की हेल्थ को बेटर कर रहे हैं, लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, यू नो, डूइंग क्राइम। कई बार सही बात लोगों को कड़वी लग जाती है, बट दिस इज द फैक्ट। सो स्किल, ये जो सेलिंग स्किल है, इस पे काम करना शुरू कीजिए। ये आपको इतना कुछ दे के जाएगी आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर में, कि आप बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो भी टॉप 5% लोग हैं ना, दे आर प्रो एट सेल्स। अच्छा, मैं आपको बात करूं, धीरू भाई, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, वो उसे और अंबानी, अंबानी क्या बेच रहा है, अंबानी जी क्या बेच रहे हैं? सब्जी वो बेच रहा है, सिम वो बेच रहा है, कपड़े वो बेच रहा है, जूते चप्पल बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा? बस उनकी बेचने का तरीका अलग है। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी में उन्होंने सीईओ बनाया, सीईओ के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे जूनियर मैनेजर, जूनियर के नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव। पर टॉप टू बॉटम, वो अगर आपको टमाटर बेच रहा है, तो टमाटर बेचने के लिए प्रोसेस बना रखी है उसने। मुकेश डायरेक्टली नहीं बेच रहा, पर वो टीम बना के बेच रहा है। हेलो, एक टीम बनाई कि नहीं बनाई मुकेश अंबानी ने, रतन टाटा ने? और वो टीम क्या कर रही है? घंटी बजा रही है, रोज भजन कर रही है, कि रोज धंधा कर रही है। उनको सैलरी इस बात की मिलती है कि भैया रेवेन्यू क्रिएट करोगे तो आपकी सैलरी मिलेगी, नहीं गेट लॉस्ट। हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? यू बीइंग ए लीडर, यू आर क्रिएटिंग ए टीम। वो अपने नीचे टीम बना रहे हैं, आप भी कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, वो भी कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, और नीचे वाले ही सब एफर्ट डाल रहे हैं। वी आर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टाइप ILS, टाइप ILS, आई लव सेलिंग। इसको 101 बार आपको रिपीट करना है, जैसे माला करते हैं ना, रिपीट करो, अपनी खोपड़ी में डाल लो ये। इससे बढ़िया काम, इससे बेहतरीन काम, इससे ज्यादा पैसे छापने वाला काम दुनिया में नहीं है। यू गॉट टू लर्न दिस स्किल। नहीं नहीं, बस आप 100 पीवी का कंज्यूम कर लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। यू गॉट टू लर्न द क्रिएट रेवेन्यू। 50,000 का महीने का धंधा कैसे करना, ये सीखना पड़ेगा। इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम है इस इंडस्ट्री में लोगों की। नहीं नहीं, सेल्स नहीं करना भाई, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना, मुझे बताओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई आप क्राइम कर रहे हो क्या? सॉरी, मैं थोड़ा अग्रेसिव हो रहा हूँ, बिकॉज कई बार मैं सोचा है, कई सालों से, लास्ट 12 ईयर्स में मैं स्टेज पर लोगों को बोलते देखा हुआ है, बट आई एम डेड अगेंस्ट आउट ऑफ दीज पीपल। क्या सोचिए, कितना बड़ी आयरनी है। एक तरफ बोलते हैं भाई अपनी इनकम बढ़ाओ, राइट? इनकम बढ़ाने के लिए टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए सेल्स करनी पड़ेगी। और यहाँ रोते हैं सर सेल टर्नओवर नहीं हो रहा। सर कोई रॉकेट साइंस जड़ी बूटी बताओ बाबा जी की, कि मेरा धंधा बढ़ जाए। कैसे बढ़ेगा? जब तक लोग सेल्स करना नहीं सीखेंगे, पीवी करना नहीं सीखेंगे, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ने वाला। टर्नओवर नहीं बढ़ेगी तो फॉरगेट अबाउट चेक। इसीलिए 500 पीवी का कॉन्सेप्ट मैं बता, 500 पीवी क्लब, 1000 पीवी क्लब, करो जितना मर्जी है, कर सकते हो। कुछ क्लैरिटी मिली आज? निकल पड़ो आराम से, जो जिस चीज को आपको चाहिए सीखो, इंप्रूव करो, लर्न करो, जहां पर नहीं आ रहा सीखो। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, टर्नओवर बेस्ड बिजनेस है, टर्नओवर क्रिएट करना सीखना होगा, और ये सिखाना होगा। अब आप ही खुद 100 पीवी करके बैठ जाते हो, वो चीज टीम में डुप्लीकेट हो रहा है। हम सर कंज्यूमर नेटवर्क बना रहे हैं, तो बनाते रहो गरीब लोगों का नेटवर्क। अगर 10-25 अच्छे सेल्स के लोग तैयार कर लिए, जो 500-500 1000 पीवी करते हैं, हो गया आपका 1 लाख रुपए का चेक। खुद 500 पीवी करो, थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करनी है, सिंपल सा फंडा है। 500 पीवी खुद करना है आपको, राइट? और अपनी टीम में 7 लोगों को करा दो, 6 लोगों को, 7 लोग 500 पीवी करेंगे, 3500 पीवी हो गए नवंबर में। ये 3500 अगले महीने कर लो, और अगले महीने कर लो, फ्लाई थाईलैंड। को रॉकेट क्या टफ काम है, मुझे बताइए? 500 पीवी, 15,000 रुपए का बिजनेस। पहले खुद करो, खुद करना सीखो, और ये अपनी टीम में डुप्लीकेट करो, लोगों को इंपावर करो कि 15,000 से 20,000 का वॉल्यूम उनको करते आना ही चाहिए।
मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जिंदगी में कभी वॉल्यूम की दिक्कत नहीं आएगी, साइड वॉल्यूम की, टर्नओवर कम हो रहा है, ये सब रोतूले सिस्टम जो है ना सर, पीवी कम हो रहा है, कहाँ जाएं क्या करें, कोई ऑफर दे दो, स्कीम दे दो, जस्ट बिकॉज की पीपल आर नॉट एबल, उनको टर्नओवर करते नहीं आता, क्योंकि उनको सेल्स के बारे में गलत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उनके बारे में नेगेटिविटी फीड कर रखी है, यानी सेलिंग नहीं करनी है। आज के बाद आपके दिमाग में एक अलग डायरेक्शन होना चाहिए, अलग एंगल होना चाहिए, राइट। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नाउ एनीबॉडी वांट टू शेयर योर फीडबैक? फीडबैक क्या मतलब, क्या बलवान हुआ आज, क्या नई इंसाइट मिली? एनीवन रेज योर हैंड, मैं आपको इनवाइट करूंगा, राइट। रेज योर हैंड, प्रांश शर्मा जी, ओके। 10 साल से मतलब इतना काम हो गया इंडस्ट्री में काम करते हुए। जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड द पेन। यस, हियर वी गो। यस, अनम्यूट प्रांश सर। यस, गुड मॉर्निंग सर, फैंटास्टिक सेशन। ये तो सेल्स का सर, जब से पैदा हुआ तब से सेल में हूँ, मतलब सब लोग, ये खाली माइंड का है कि मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। यस, वाइफ को सेल, चाय एक कप देने के लिए भी आपको स्माइल करना पड़ेगा, एक बार चाय दे दो भाई, ये डार्लिंग वन सेल कप नहीं प्लीज। हो क्या सर? डार्लिंग कैन आई हैव 1 कप ऑफ टी प्लीज? ऐसे यस, बोलना पड़ेगा। दैट इज सेलिंग। ये यस, बात करता है, ये सब सर नथिंग एल्स, इससे माइंड का बैरियर है, और अमीर बनना चाहता है, ये तो बकवास है। हम लोग हर दिन सेल करता है, ये तो है। मैं सर एक सीरीज दे दिया, स्किल विथ पीपल विथ लेस गिबलिंग बाय, इट्स यस, ए अमेजिंग बुक, ओनली 50 रुपीज। मैं ग्रुप में कलकत्ता से लाख ला करके दिया 50 को, और एवरीबॉडी इज नाउ गोइंग फॉर सेलिंग एंड सीएमटी। अरे पीपल लव टू नो अबाउट देमसेल्फ, नॉट अबाउट मी। हम तो यस, हमारे बारे में ही बोलते बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। राइट। एब्सोल्युटली सर, आप जो बोला है, क्रिएट नीड एंड गो फॉर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन, दैट्स हाउ वी आर गोइंग। क्या ग्रेट। सेल नहीं करता है, बात बनता है। ये सर आई लव सेलिंग। मैं तो शुरू से कोई हिचकिचाहट नहीं है, और अभी टीम को वही सिखा रहा हूँ, आप जो सिखा रहा है। हैट्स ऑफ टू यू राइट, सर, राइट। थैंक यू वेरी मच। लव यू प्रांश सर, आई लव योर एनर्जी, राइट, योर एक्साइटमेंट। यस, हियर वी गो नाउ। हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं हमारे साथ में। यस, हियर वी गो। आशीष जी दुबई से, ऑल द वे फ्रॉम दुबई, यू कैन Yes, अनम्यूट। good morning, sir. Good morning, वेरी sir. गुड It मॉर्निंग। was it was really nice session जो आपने जो लास्ट में कहा, I love sales, it's amazing. Actually आपकी बात सही है कि हम जो कहते हैं ना कि पीवी नहीं हो रहे हैं, ये सब नहीं हो रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्शन है हमारा, ये खुद का का बनाया हुआ, खुद का बनाया हुआ रिस्ट्रिक्शन है। यस। अगर हमने कह दिया है कि 30 पॉइंट्स का एक क्राइटेरिया है, वो मिनिमम होना चाहिए, तो हम 30 पे अटक जाते हैं। तो भाई बस, हमने 30, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी टीम में भी हैं और हर एक की टीम में हैं। मुझे ये कल ही किसी ने एक मैसेज किया कि व्हाट इज द मिनिमम दैट वी नीड। मैंने भी आंसर दे दिया कि मिनिमम 30 होता है, लेकिन नहीं, उसको लेकिन आंसर उससे नहीं कुछ नहीं देगा। होता है, आप लेकिन उसे उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें मिनिमम सरवाइव करने के लिए कितना रोटी लगेगा, राइट? एक रोटी में जिंदा रह सकते हो, फिर 4 क्यों खाते हो भाई? एक टाइम खाना खा के जिंदा रह सकते हो, फिर 3 टाइम क्यों खाते हो? इलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं लोग। यस, और आई टोल्ड देम कि अगर आपकी लाइफ में आप मिनिमम में रहना चाहते हो, तो मैंने उनको एक बात बोली कि जब आप किसी, मतलब जब यहाँ पे जाते हो, दुबई में जाते हो, किसी भी सुपर मार्केट में जाते हो, सर मैं आपको फैक्ट बताऊं, मैं उनसे एक ही बात बोली कि कल आप किसी सुपर मार्केट में जाना और जहाँ पे बिलिंग काउंटर पे खड़े हो जाना, और जो ट्रॉली होती है ना सर, हैरानी हो जाएगी कि ट्रॉली में अनवांटेड चीजें पड़ी हुई हैं और लोग खरीद रहे हैं। यस, यस, तो मैंने दे कहा आर दे आप आर इस साइकोलॉजी से प्लेइंग कब बाहर साइकोलॉजी। आएंगे? यस, यस, तो डेफिनेटली। और सेकंड जो आपने जो बात कही ना, सेल्स, एक्चुअली द पीपल आर नॉट अवेयर, एवरीबडी इज डूइंग सेल्स इन देयर लाइफ। जब से पैदा हुए हैं, जब तक वो रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो सेल्स कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट पता है क्या है? वो मानने को तैयार नहीं कि वो सेल्स कर रहे हैं। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे थे ना सर, छोटे स्कूल में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, सब लोग याद कर लो सर, ये फैक्ट है। यस, हमको चॉकलेट चाहिए होती थी माता पिताजी से, तो वी हैड अ डिफरेंट फ्लेवर ऑन द स्माइल, नो डैड वी वांट दिस, वी लाइक दिस, ये चल क्या रहा था सर? ये सेल्स ही था ना सर। अच्छा, पिताजी खुश हो गए कि बच्चा कितना अच्छे से बात कर रहा है, चलो एक नहीं 2 चॉकलेट ले ले, चलो खुश हो जा। सो दिस इज व्हाट इज द सेल्स। फिर थोड़े बड़े हो गए हम लोग, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आई वांट टू इम्प्रेस माय टीचर विद माय स्किल्स, दैट वाज अ सेल्स। फिर कॉलेज में गए सर, बोलना नहीं होगा, देन यू मीट सो मेनी पीपल, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रेस, दैट इज अ सेल्स।
आफ्टर दैट वी गो टू ए जॉब लेने जा रहे हैं लोग, खुद जॉब की लोग, जो मतलब हमें नौकरी चाहिए, वेल ड्रेस्ड, अपना सीवी को काट छाट कर बिल्कुल बढ़िया रंग बना रहे हैं। ये कर क्या रहे थे हम लोग? सर ये सेल्स ही तो होता है, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं कि हम सेल्स कर रहे हैं। राइट। फिर एक और स्टेप पे जाते हैं, हम शादियां करने जा रहे हैं। नहीं, दैट बॉय इज इन द यूएस, वो तो यूएस में है, एकदम हाई क्लास सैलरी है, बीएमडब्ल्यू से घूमता है। ये कौन कह रहा है सर? फादर, उनके पिताजी, माताजी, मौसा, बुआ, चाचा, चाची, पता नहीं सर कौन कौन। अरे वो तो जबरदस्ती लुक्स हैंडसम, एकदम ऐसा है, उनके घर वाले ऐसे। ये चल क्या रहा है सर लाइफ में? प्रमोशन एंड सेल्स। प्रमोशन एंड सेल्स। अच्छा ठीक है, फिर उनकी तरफ से आएंगे, नहीं माय डॉटर शी इज सो गुड, वो खाना अच्छा बनाती हैं, उसके साथ में शी इज आल्सो प्रोफेशनल, और उसके साथ साथ घर भी संभालते हैं। अगर हम हमारे जीवन में देखना चाहेंगे, एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, एवरी एक्शन दैट वी डू इन आवर लाइफ, चाहे वो चाय पीने से लेकर कहीं जाने तक हो, दैट इज एक्चुअली अ सेल्स। नाउ द थिंग इज दैट वी हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री कि हम सेल्स नहीं कर रहे हैं। यकीन मानिए, जीवन में कोई भी व्यक्ति बगैर सेल के जीवित रह नहीं सकता है। और जो आपने एक बात बोली है कि इफ यू आर रेडी टू टेल योरसेल्फ कल से मैं सेल करूंगा, आप मिलियनर नहीं ट्रिलियनर हो जाएंगे, लेकिन हमने खुद को रोक रखा है। राइट। दिस इज द फैक्ट सर। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सेशन फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच सर। लवली सर, थैंक यू। Thank you so very much for wonderful insight, giving a next level of understanding. Thank you so much, आशीष जी। कितना देखिए, आज आशीष जी अपने करियर में उस लेवल पर, उस मुकाम पे हैं दुबई में, इज वेरी सक्सेसफुल, उनका ऑलरेडी वेल सेट बिजनेस है, एंड स्टिल आज वो ऐसे मॉर्निंग सेशन में आते हैं। यस अपूर्वा, राइट, ये स्टूडेंट से हम जानेंगे भाई तुम्हारा क्या बैरियर रहा। बहुत अमेजिंग सेशन था सर, आप बहुत बार बता चुके हैं ये सब हमको सेम कि, पर क्या होता है हम लोग ने अपना पोस्चर शायद हाई नहीं किया अभी भी। सेल हम कर रहे हैं, हमें पता है, और हम मार्केट में जाके बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, पर वो कहीं ना कहीं वो बैरियर माइंड में अभी भी है, क्योंकि वो बचपन से बनाया गया ना फैमिली में कि आपको जॉब करना है, ये सेल्स इज नॉट गुड एंड ऑल। तो आपको वो बैरियर अंदर से तोड़ना पड़ेगा। वो अंदर से कब टूटेगा? जब आप बुक्स पढ़ेंगे, ऐसी मीटिंग्स को ज्वाइन करेंगे। आप लोग हमेशा बोलते हैं, अभी भी मैंने जो बोला ना, क्योंकि हम उसको ऐसा सोचते हैं कि हम उनसे कुछ ले रहे हैं, हम उनको कुछ दे रहे हैं, ऐसा सोचेंगे ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे आज आपने जो बोला ना कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको अपना पोस्चर हाई रखना है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये बहुत बड़ा बल्ब ऑन था सर। थैंक यू। वेल डन। Write down the affirmation, I love sales because I am serving the society, I am serving the people. मैं सेल्स को प्यार करता हूँ। सेल्स प्रोफेशन दुनिया का महानतम प्रोफेशन है, क्योंकि इसकी वजह से मैं लाखों लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। राइट दीज 3 लाइन्स 10 बार 50 बार लिखना शुरू कर दीजिए। एड दिस न्यू एफर्मेशंस इन योर डायरी। आई एम टेलिंग यू, विल बी प्रो, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे आप, और इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे आपने कभी सोचा भी, इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैं वही बंदा हूँ जो 100-200 पी पे अटक जाता था। 1000-2000 पी भी आपके लिए बाएं हाथ का काम होगा डेली का। आई एम टेलिंग यू। Yes, Moasi sir. Unmute yourself. Unmute yourself. Unmute yourself. Now you can unmute. Hello. You're not audible. Not audible. You just reconnect the device. दोबारा रिकनेक्ट करिए, मैं जब तक किसी और को कनेक्ट करता हूँ। Here we go. Add. Yes, सतीश चंद्रा जी। Till the time you connect, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट? नो प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सतीश जी। मैं परभनी से हूँ, लेक्चरर हूँ, खेती भी करता हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ सर। ग्रेट। और आपको बहुत बार सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फंक्शंस में भी आपको सुनता हूँ, मतलब FRU में वगैरह। तो ये जो सेशंस आप ले रहे हो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सीखने को मिल रहा है सर, नए नए टिप्स मिल रहे हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करीब 18 साल से हूँ। मतलब पहले एमवे में था, बाद में ग्रीन प्लेनेट में था, अभी 14 महीने हो गए, तो अभी वेस्टेज में हूँ और स्टार लेवल पे हूँ सर। ग्रेट सर। और हेल्थ अवेयरनेस तो ले ही रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन आज के सेशन में जो नई झालर मिली है, जो नए टिप्स मिले हैं, राइट, वो बहुत ही अमेजिंग है सर, बहुत अच्छे लगे वो। जैसे कि हमें लास्ट में ये बताना चाहिए लोगों को कि
बच्चों के लिए आप क्या लेना चाहेंगे, करेक्ट, आपके लिए क्या लेना चाहेंगे, आपके लिए हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, स्पिरुलिना है, बच्चों के लिए चॉकलेट ड्रिंक है। ये सेंटेंसेस बहुत ही अच्छे लगे सर, जो हम नहीं कर रहे थे। राइट राइट, वो अभी हम करना चालू करेंगे, बिल्कुल अभी से, आज से। बिल्कुल। और पैसे कैसे देंगे, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया टिप दिया सर आप। यस, आप पैसे कैसे देना चाहेंगे सर, कैश देना चाहेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि उधारी का प्रॉब्लम जहां जहां पे आता है वो प्रॉब्लम मिट जाएगा इस बात से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि यस सर। सामने वाला कस्टमर अपने आप से पैसे नहीं निकालता। आप जब दुकान पर हाँ, जाते हैं बिलिंग काउंटर पे, तो पूछता है कि सर दिस इज द अमाउंट। हमें लगता है कि हमें हेजिटेशन होती है पैसे मांगने में, खत्म कर यस दीजिए। आपने यस अपना 1 घंटा डाला, यू स्पेंडेड 1 आवर किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी टाइम की वैल्यू है कि हम फोकट में घूम रहे हैं मार्केट में? यू हैव द यस, बिल्कुल आपके बिल्कुल। टाइम की कीमत है, आपके एफर्ट्स की कीमत है। आपने गाड़ी चला के गए वहां पर, तो आप अपने एफर्ट्स का जो मेहनताना है और उसके बदले में उसको आप उतनी वैल्यू की चीजें दे रहे हैं, उससे ज्यादा वैल्यू की चीजें दे रहे हैं, राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल आपको सही बात है सर, बोलना बिल्कुल ही सही। पड़ेगा, यस, यू नीड टू आस्क द मनी। यस, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमको आ रही थी, अब इससे सॉल्व हो गई सर, चले, ग्रेट सर, ग्रेट। बिल्कुल सॉल्व हो गई। और जो आपने बताया सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉइस इज योर्स। आप सप्लीमेंट्स लेकर हेल्दी रहना चाहते हो या मेडिसिन पे जाना चाहते हो? बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, इसको हम यूज करेंगे। ग्रेट, और बेचना मुझे भी प्रॉब्लम था, अभी खत्म हो गया। आई लव सेलिंग फ्रॉम नाउ। ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। इट्स बहुत अ ही बढ़िया बिगेस्ट सर। मेंटल बैरियर, मैं बता रहा हूँ इस इंडस्ट्री का, आउट ऑफ द पीपल, राइट? इस इंडस्ट्री के बाहर बहुत लोगों को बहुत बड़ा बैरियर है, एंड उनके पास नॉलेज, स्किल, टैलेंट सब कुछ है, बट बिकॉज ऑफ दिस मेंटल बैरियर वो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, हमेशा पीछे हट जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं होने वाला, राइट? सो आज के लिए इतना ही कुछ, बहुत जबरदस्त रहा। मोआसी जी, आर यू देयर? ओके ओके, आर एबल टू कनेक्ट? ऐड मैं कर रहा हूँ पिन, कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? ऑडियो आपका, यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, नॉट, यू आर नॉट ऑडिबल। चलेगा, कल कनेक्ट करते हैं एनीवेज। सो आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड इम्प्लीमेंट करिएगा, निकलिएगा, और ये इस चीज को आप मास्टर करेंगे। टर्नओवर बहुत बड़ा मैसिव टर्नओवर। हितेंद्र राणे जी, कुछ क्लैरिटी मिली आपको? जहाँ तो लोग कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं या उनको पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं, तो उनको लगता है यार थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। सर ये सेल्स के शब्द से बहुत हिचकिचाहट होती थी, पैसे मांगने से हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आज जो आपका ये लास्ट का स्टेटमेंट है, आई लव सेल्स, वो मैं अफर्मेशन में डाल दूंगा आज से। ये मेरे माइंड में, आई ऑल्सो लव सेल्स फ्रॉम दिस मोमेंट। राइट, थैंक यू लॉट। थैंक यू सो वेरी मच। सो विद दिस, थैंक यू सो वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू, एंड ये जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल फिर मुलाकात करेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में, राइट? टिल देन टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।